अरे ये तो हरीश व्यास का लड़का लगता है। हाँ पर ये ऐसे क्यों जा रहा है, जैसे किसी ने वश में कर रखा हो। क्या करूं मैं, नरेन बाबू को कैसे रोकूं? पूजा क्यों चले गई? Why do I care? गुरुजी ने सही कहा था, उनके स्पर्श के आगे सारी शक्ति फेल है। So let's see, भाई आज अपना तमाशा कैसे बनाते हैं। जीजू का फोन आया है, एक्सरे के लिए हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। भाभी बस थोड़ी हिम्मत रखिए। कम सो, चल मयंक। सुप्रिया मैम, आपको मेरे साथ चलना होगा अभी। पर पूजा, भाभी की हालत तो देखो बेटा। स्वीट हार्ट, इस वक्त इनका हॉस्पिटल जाना जरूरी है। कम ऑन नाउ। मैम, इस वक्त आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगी। नरेन कहाँ है? अपने अंदर के परम अस्तित्व को बाहर आने दो, उस रूप में जहां न रोटी की जरूरत है, न कपड़े की, न मकान की, हर बंधन से मुक्त। मौजी कहां से ये मंजिल तू पाया रे, मौजी कहां से ये मंजिल तू पाया रे। दरअसल हरीश बाबू चाहते हैं पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स नरेन बाबू के नाम करके उन्हें कंपनी का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाए। कहाँ ताऊजी पूरी दुनिया के सामने भाई को एमडी बनाना चाहे, और कहाँ भाई पूरी दुनिया के सामने अपना मजाक बना। अब हरीश व्यास के बेटे को पूरी दुनिया क्या कहेगी, एक पागल जोगी। क्या करने आई हैं पूजा जी? जो कांड होना था वो तो हो गया।
किसी बेबस का इस तरह फायदा उठाते हैं, शर्म नहीं आती आपको? अरे मैडम, शराब का पार्ट तो पहले इसे बढ़ाइए। अरे मैडम, ये क्या किया आपने? आप लोग सब अपना अपना फोन अंदर रखिए। ये मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया था। आप भी भाई साहब। भाई, भाई क्या हो गया आपको? भाई होश में आओ। भाई, नरेन, नरेन बाबू, भाई, नरेन बाबू रुक जाइए। नरेन, नरेन बाबू देखिए, रुक बेटा। नरेन, संभालिए आंटी। नरेन, नरेन, आंटी कुछ मत सोचिए, चाहिए। संभाल के। अब ढाकने से क्या मिलेगा पूजा जी? जो इज्जत उतरनी थी वो तो उतर गई। आंटी, अगर आप ही इस तरह रोएंगी तो नरेन बाबू को कैसे संभालेंगी? नरेन बाबू को इस वक्त बस एक माँ की जरूरत है। अब आपकी ममता ही उनका ढाल बनेगी। आंटी, आपको नरेन बाबू का स्पर्श करना होगा। एक माँ का स्पर्श ही काफी है सारी बलाओं को काटने के लिए। चलिए। अरे कौन पागल आदमी है ये? भगाओ इसे यहाँ से। बेवकूफ कहीं का, शर्म लिहाज नहीं है। मारो इसे भाइयों, इसे मारो, 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 मारो इसे। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? पीछे हटो। भाई, भाई उठो ना भाई, देखो मामी आई है भाई। भाई देखो। नरेन, मैम, पूरी भक्ति के साथ नारायण का नाम लीजिए और अपना हाथ नरेन बाबू के सर पर रखिए। अब बस आप ही नरेन बाबू को वापस ला सकती हैं।
माँ ये कैसे हो सकता है? गुरुजी ने तो कहा था उनके स्पर्श का कोई तोड़ नहीं। नरेन, भाभी भाई को यहाँ से लेके चलते हैं पहले। चलो चल बेटा, संभाल, देखो। तुम लोग चाहे जो भी कर लो, लेकिन जब तक मैं हूं, नरेन बाबू का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सॉरी आंटी, इतने दर्द में भी आपको परेशान किया, पर कभी कभी माँ ही सब कुछ ठीक कर सकती है। कैसी बातें कर रही हो पूजा? आज अगर तुमने जिद नहीं की होती तो वाकई मैं खुद को माफ नहीं कर पाती, लेकिन इतनी गहरी बात तुम्हें इस उम्र में समझ कैसे आई? मुझे बचपन की एक बात याद आ गई थी। दो दिन से अनुज की तबीयत बहुत खराब थी। 104 बुखार उतर ही नहीं रहा था। मामी ने बड़े विश्वास के साथ अनुज का सर सहलाया और माँ के स्पर्श ने कमाल कर दिया। अगली सुबह अनुज ऐसे दौड़ भाग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और उस दिन मुझे समझ में आया कि माँ के हाथों में करिश्मा होता है, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले आई। लेकिन बेटा, अचानक ऐसा हुआ क्या जो नरेन ने इतना बड़ा कदम उठाया? मैम, नरेन बाबू ने ये कदम खुद नहीं उठाया है, इसके पीछे गुरुजी की चाल है। वर्षा, तुम्हें कम से कम पूजा को पूछना तो चाहिए था कि वो इस हालत में सुप्रिया को कहां ले जा रही थी। तुम भी ना। नरेन, क्या हुआ तुम्हें? नरेन, कुछ बोल। भाभी, क्या हुआ? मयंक, भाई को कमरे में लेकर जाओ। पूजा, आप बताएंगी ये सब क्या चल रहा है? मुझे आपकी तरफ से पूरी सफाई चाहिए। सर, सफाई गलती करने वाले देते हैं, इसलिए अब जो भी कहना है गुरुजी कहेंगे। गुरुजी, आप ही सबको क्यों नहीं बता देते कि आपने नरेन बाबू का स्पर्श किया और वो ऐसे बेसुध हुए कि उन्होंने अपने गुरुजी के स्पर्श ने नरेन को बिल्कुल बेसुध कर दिया और वो अपने वस्त्र त्याग कर निर्वाण घाट के पास वाले रास्ते पर भटक रहा था। मां, मैं आपकी दुविधा समझ रहा हूं। आप एक मां हैं
आप जो चाहे मुझसे सवाल कर सकती हैं, लेकिन आपके सिवाय मैं किसी और को जवाब देना उचित नहीं समझता। गुरुजी, पूजा, तुम रहने दो। तुम कमरे में जाओ, नरेन को तुम्हारी जरूरत है। गुरुजी, माँ इंतजार कर रही है आपके जवाब का। माँ, आप तो साक्षात अन्नपूर्णा है। आपके पुत्र की हानि में इस लोक में तो क्या, उस लोक में भी नहीं सोच सकता। मैंने तो बस नरेन को अपना समझकर आशीर्वाद ही दिया था, किंतु ऐसा हो सकता है कि वो परम आनंद की स्थिति में पहुंच गया हो और इस वजह से उसने ऐसा कदम उठा लिया। आप मेरे बेटे को अपना समझने की भूल कर रहे हैं, उसे बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ, आपके मन में मेरे लिए इतना अविश्वास क्यों है? इसका कारण आप खुद से ही पूछिए। बस सुप्रिया, आपका लाडला बेटा कितना निराला है ये कोई नई खबर नहीं है। कभी उसका पदयात्रा पे निकल जाना, रंगगली जाना, बर्फ पे लेट जाना, इस तरह की ना जाने कितनी अतरंगी हरकतें करता आ रहा है। अरे उसकी वजह से तो आप और मैं कितना परेशान रहे हैं, भूल गई आप? फिर आज क्यों उसको बचाने के लिए आप उसका सारा दोष गुरुजी पर मढ़ रही हैं? ओफो जीजू, आप सू पर क्यों नाराज हो रहे हैं? अब आप खुद ही सोचिए, अपने बच्चे को इस तरह बिना कपड़ों के मार्केट में यूं घूमता देखना सू को कितनी तकलीफ हुई होगी। बट आई मस्ट से सुप्रिया, तुम बहुत ही हिम्मत वाली। नरेन तो रोज एक नई प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, तुम फिर भी पेशेंस नहीं छोड़। मॉम, ताऊ जी भी गलत था। कल को अगर भाई को ऐसी हालत में कोई देख लेता तो बदनामी तो पूरी फैमिली की होती। खासकर की ताऊ जी की बिजनेस में लॉस होता वो तो अलग, लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है किसी को? लेकिन इतने बड़े अंपायर बनाने के पीछे कितनी डेडिकेशन, कितनी मेहनत लगती है, किसी को नजर नहीं आता। आई विश राहुल के नरेन में भी तुम्हारी जितनी समझ होती है। नरेन जैसा भी है, अभिमान है मुझे उस पर। हैरानी तो इस बात की है कि अब भी आपको नरेन की कोई चिंता नहीं। हालत देखिए आपने नरेन की। अगर बेसुध होकर वो कहीं चला जाता या कुछ कर लेता तब आप क्या करते? हाँ भाभी, इस हालत में तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये तो सब बाबूजी का आशीर्वाद है जो हमेशा नरेन की रक्षा करते हैं। रक्षा करने वाला तो सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर है, बाकी हम सब तो आने जाने वाले यात्री हैं। माँ, हरीश, आप दोनों कृपया शांत हो जाइए। मैं नरेन से बात करता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं। आप मेहमान हैं इस घर में, और मेहमान घर के मामले में दखल दें ये बिल्कुल नहीं सुहाता। सुप्रिया, क्या मैं अकेले में आपसे बात कर सकती हूँ? पूरी बात जानने के बाद भी आप गुरुजी की तरफदारी कर रहे हैं। तो क्या आपके बेटे की तरफदारी करूं, जिसने आज फिर इस घर में नया तमाशा खड़ा कर दिया? आप समझते क्यों नहीं? उस तमाशे के पीछे भी गुरुजी का ही हाथ था। समझने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है सुप्रिया। आप क्यों गुरुजी के पीछे पड़ गए? गुरुजी को मैं इस घर में लाया था ताकि वो हमारी मदद कर सके, और वो नरेन को सही रास्ते पे लाने के लिए पूरी कोशिश भी कर। आप प्लीज आप उन पर थोड़ा सा तो भरोसा रखिए। जब नारायण है तो किसी और पर भरोसा क्यों करूं? और उन गुरुजी पर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उन्हें नरेन के आसपास भी नहीं देखना चाहती। आपको गुरुजी को इस घर से भेजना पड़ेगा, और वो भी आज ही। फाइन फाइन सुप्रिया, आपको अगर लगता है कि गुरुजी के इस घर से चले जाने में ही नरेन की भलाई है तो ठीक है, मैं आज ही गुरुजी को इस घर से भेज दूंगा।
लेकिन बदले में मेरी भी एक शर्त है। अगर गुरुजी इस घर से गए तो आप भी पूजा को इस घर से भेज देंगी, वो भी आज ही। नरेन बाबू, नरेन बाबू, गरम दूध पी लीजिए, तरावट आएगी। न दान से न यज्ञों से, न भक्ति से न ग्रंथों से मिले हैं सार इस जीवन का, सब त्याग कर उसमें रमने से।